अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, आई होप दैट यू विल बी ऑल राइट। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट जो है उर्दू में सिंपल पास्ट की दो निशानियां हैं। सिंपल पास्ट जो है इंग्लिश में ये दो तरह की सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू में इसकी जो हैं वो दो निशानियां इस तरह से हैं कि उर्दू फिक्रे के आखिर पे अलिफ छोटी ये या बड़ी ये आता है और ये आता है ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें सिंगल एक्शन होता है। तो ये सिंगल एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल एक्शन एक वाकया माजी में हुआ एक दफा, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, इन 1990, इन 2015, जो भी आपने कहना, यानी पास्ट टेंस है, पास्ट का माना ही गुजरा हुआ है और गुजरा जमाना जो है पास्ट सिंपल, यानी ये दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल एक्शन के लिए और रिपीटेड एक्शन के लिए, जो कि पास्ट में रिपीटेड एक्शन या रूटीन एक्शन या हैबिचुअल एक्शन हुआ। जिस तरह प्रेजेंट इनडेफिनिट जो है ये प्रेजेंट में रिपीटेड एक्शन के लिए, रूटीन एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, स्टेट्स को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन द सेम वे पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट पास्ट में सिंगल एक्शन के लिए या रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये सिंगल एक्शन के लिए इस्तेमाल हो तो अलिफ छोटी ये बड़ी ये आती है, और अगर ये रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल हो तो फिर ता था, ती थी, ते थे वगैरह सेंटेंस के एंड पे आता है उर्दू में। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हैं वगैरह आता है, सिंपल पास्ट में रिपीटेड एक्शन के लिए ता था, ती थी, ते थे आता है। यानी सिंगल एक्शन के लिए अलिफ छोटी ये बड़ी ये वो आया, हमने नाश्ता किया, वो कल कराची गए, उन्होंने पिछले साल हमारी मदद की, हमने पिछले संडे लाहौर विजिट किया, तो इस तरह सिंगल एक्शन है। और अगर रिपीटेड एक्शन है, वो हर साल कराची जाता था, हम हर रोज उसकी मदद करते थे, वो रोजाना शाम को क्रिकेट खेलते थे, तो ये रिपीटेड एक्शन है। तो पास्ट सिंपल जो है ये सिंगल एक्शन के लिए होता है और ये रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। जिसका फार्मूला वेरी सिंपल, सब्जेक्ट आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या एडजेक्टिव जो भी आपने लगाना है तो वो आ जाएगा। अच्छा, अब ये किसकी एग्जांपल्स देख लें। ही टॉट मी यस्टरडे, उसने कल मुझे पढ़ाया, इंग्लिश उर्दू जो भी पढ़ाया, ये सिंगल एक्शन है। इसमें यस्टरडे से पता चलेगा एक दिन का वाक्य है, सिंगल एक्शन है, एक दिन की बात है। ही टॉट मी यस्टरडे, कल उसने मुझे पढ़ाया। ही टॉट मी एवरी संडे, वो हर संडे को मुझे पढ़ाता था, तो ये रिपीटेड एक्शन है, ये सिंगल एक्शन है, ये रिपीटेड एक्शन है। ये जो एडवर्ब आ रहा ना यस्टरडे, इससे पता चलेगा कि ये सिंगल एक्शन है, और एवरी संडे, हर इतवार को, इससे पता चलेगा कि ये रिपीटेड एक्शन है। आई रोट हिम अ लेटर लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते उसको खत लिखा, तो दिस इज सिंगल एक्शन। ये लास्ट वीक जो है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम ये बता रहा है कि ये सिंगल एक्शन है। आई रोट हिम अ लेटर एवरी वीक, मैं हर हफ्ते उसको खत लिखता, तो एवरी वीक से पता चल रहा है कि ये रिपीटेड एक्शन है, बार बार एक्शन हुआ माजी में। शी टुक द टेस्ट लास्ट मंडे, उसने पिछले मंडे को टेस्ट दिया, सिंगल एक्शन है। लास्ट मंडे, अच्छा सिंगल एक्शन है। शी टुक द टेस्ट एवरी मंडे, वो हर मंडे को टेस्ट देती थी, तो इसमें एवरी मंडे से ये पता चल रहा है कि ये रिपीटेड एक्शन है। सो सिंपल पास्ट इज यूज्ड इन टू सिचुएशंस, सिंगल एक्शन के लिए एज वेल एज फॉर रिपीटेड एक्शंस। तो सिंगल एक्शन और रिपीटेड एक्शन का पता एडवर्ब से चलेगा, उससे पता चल जाएगा कि ये रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है या सिंगल एक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसका नेगेटिव अगर बनाना है तो नेगेटिव के लिए हम डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट या डिडंट। अगर कंट्रैक्शन करनी है तो फिर डिडंट हो जाएगा, और अगर आपने अलग अलग लिखना है फॉर्मल इंग्लिश में तो फिर डिड नॉट, और उसके बाद इन्फिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, डिड नॉट आएगा या डिडंट आएगा, और उसके बाद बेस फॉर्म आएगी यानी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या एडजेक्टिव जो भी सेंटेंस के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है या आपने करना है वो आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब इसका नेगेटिव बनाना है, ही टॉट मी यस्टरडे ही डिडंट टीच मी, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी
he didn't teach me yesterday, he didn't teach me every Sunday, I didn't write him a letter last week, I didn't write him a letter every week, she didn't take the test last Monday, she didn't take the test every Monday। तो didn't आता जाएगा did not, और अगर कंट्रैक्शन करके बोलना इनफॉर्मल में स्पोकन में तो फिर डिडंट हो जाएगा। और डिडंट के बाद इन्फिनिटिव आएगा, यानी बेस फॉर्म आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब आ जाएगा, या अगर कंप्लीमेंट्री सेंटेंस है तो फिर एडजेक्टिव आ जाएगा। तो ये है सिंपल पास्ट, यानी सिंगल एक्शंस के लिए और पास्ट में रिपीटेड एक्शंस के लिए। That's all for today. See you tomorrow, inshallah.